पहले अपने आप को सुधारो, फिर बच्चों की कोशिश करना। पहले खुद के सुधरने की जरूरत है, बच्चों की नहीं। चरित्र से सिखाओ, जिब्या से नहीं। खुद सुट्टे सुट्टे लगाते हो, बच्चों से कहते हो खाया मत कर, पिया मत कर, क्यों? खुद पता नहीं क्या क्या करते हो और बच्चों से उम्मीद रखते हो कि ध्रुव पैदा हो जाए तुम्हारे यहां। अरे अगर तुम घर में राम चाहते हो तो पहले दशरथ तो बनो, कौशल्या तो बनो। जब तुम दशरथ और कौशल्या नहीं तो राम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, गारंटी की बात है। और माँ बाप हों तो ऐसे जो अपने बच्चों को सच्चा उपदेश दे सकें। 5.5 वर्ष का बालक है ध्रुव और मात्र 5.5 वर्ष का है और एक ही बेटा है सुनीति पर। और सुनीति ने कहा, अरे इस संसारिक पिता की गोद में बैठने की इच्छा क्यों रखता है? अगर तुझे रखना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठने की इच्छा रख, जो किसी से सबसे बड़ा है। वो परम पिता, वही हम सबका परम पिता है, वो हम सबका भला करने वाला है। और उसकी गोद में एक अच्छी बात पता है क्या है? उसकी गोद में से कभी उतरने का मन नहीं करता। और एक और बात बता दूं, उसकी गोद में से कोई हमको उतार भी नहीं सकता। दुनिया वाले की गोद में क्या बैठेंगे बोलिए? जहां 10 साल 15 साल का हुआ नहीं बेटा बैठेगा बाप की गोद में, बोलिए? लेकिन वहां तुम बूढ़े भी हो जाओगे तो भी उसकी गोद में बैठ सकते हो, इजाजत है। न तुम्हारा हटने का मन करेगा और न कोई उतारने वाला वहां तुम्हें मौजूद होगा। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलना पड़ेगा प्यारे। राधे राधे। मैंने कहा था बच्चों का मन बड़ा निर्मल होता है और बच्चे पिक बहुत जल्दी करते आता, सीखते बहुत जल्दी हैं। जब मां ने कहा कि परमात्मा का ध्यान धरो तो उसी समय निकल गया वो बालक, उसी समय निकल गया और जाकर पहुंचे। बोले अभी जाऊंगा भगवान का भजन करने। मां ने आशीर्वाद दे दिया, मुझे आशीर्वाद देते तुझे भगवान। 5.5 वर्ष का बालक घर छोड़ रहा है। मां ने अपने आंसू हृदय में पी लिए, लेकिन बेटे को रोका नहीं। बोले जा तू भगवान का भजन कर। मां हो तो ऐसी, उपदेश दे तो ऐसा, ऐसा उपदेश न दे कि बस। एक और बात बता दूं, जब आप भक्ति करने जाओगे ना तो लोग आपको रोकेंगे, लोग अड़चन पहुंचाएंगे। अभी मेरे पास 1-2 लोग आए थे, बोले हम यहाँ आना चाह रहे थे लेकिन हमारे घर वाले नहीं चाहते कि हम जाएं। फिर भी हम थोड़े से लड़ झगड़ के आ गए। अब हम क्या करें आप ही बताइए? हमने अच्छा किया या बुरा? अब भाई मैं तो कुछ नहीं कहूंगा कि तुमने अच्छा किया या बुरा किया, लड़के आए हो तो मैं क्या कहूं। पर एक बात जरूर कहूंगा, भगवान के कार्य के लिए तो किसी को भी छोड़ा जा सकता है। जिसने जन्म दिया उस माँ को भरत ने छोड़ दिया था, तो ये तो दुनिया वाले हैं। बोलो राधे राधे। सिर्फ भगवान के कार्य के लिए पूरे दुनिया, पूरे समाज, पूरे विश्व को छोड़ सकते हो तुम, सिर्फ भगवत आराधना के लिए। और जब ऐसा होगा तो आनंद आएगा, पूरा आनंद। एक संत थे, अपने शिष्यों के साथ अपने घर में बैठे थे। कुछ सत्संग की बातें चल रही थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें चल रही थी। उसी समय उनकी पत्नी जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जब देखो यही बातें करते रहते हैं, ये उल्टी सीधी बातें, कोई काम नहीं करते, कोई धाम नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, इन लोगों को लेकर बैठे रहते, ये खाने को दे जाए, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। बहुत उल्टा बोल रहे थे, कुछ भी नहीं बोले, आराम से सुनते रहे, सत्संग चलता रहा। अंत में आके उनकी पत्नी ने वो कूड़े की बाल्टी ली और पति पर आके ढकेल दी, ऊपर डाल दी। और संत मुस्कुरा रहे। उनके शिष्यों को बुरा लगा, बोले गुरुजी ये स्त्री जो है आपके लायक नहीं है, आप इसका परित्याग कर दो। संत मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने एक जवाब दिया, नहीं, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये तो मेरा परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं कितना सह सकता हूं और मैं पक्का हूं या नहीं हूं, मैं पक्का हूं भी कि नहीं हूं। ये सिर्फ परमात्मा मेरी परीक्षा ले, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। तो जब भी जीवन में भक्ति करने में बाधा आए तो समझना कि परमात्मा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है।
अपने आप को दृढ़ करो, लगे रहो, अच्छा होगा। लेकिन भक्ति के मार्ग में एक नियम है, जब तक गुरु न हो तो गोविंद ना मिले। गुरु प्रधान है, गुरु पहले चाहिए। भक्ति की पहली सीढ़ी है गुरु, गुरु नहीं तो गोविंद नहीं। अब गुरु से मिलना है और इस बालक को पता नहीं, 5.5 वर्ष का बालक अब किस भाव को लेके जा रहा है पता है। कई बार गुरु ढूंढने से नहीं मिलते और कई बार गुरु अपने आप मिल जाते हैं। और एक और बात बताऊं, गुरु गोविंद की कृपा के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। जब गोविंद कृपा करे तो गुरु मिलते हैं। बालक जा रहे थे, नारद जी आए, नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करने। और भगवान का भजन करने जा रहे हैं, ये बात मन में आई। नारद जी ने उनको गुरु दीक्षा दी। मंत्र आप सब जानते हैं, 12 अक्षर मंत्र है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार बोलेंगे आप मेरे पीछे पीछे। पहली बार अब शुरू कर रहा हूं, 3 बार बोले मेरे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप ध्रुव जी महाराज ने किया। और जब इस मंत्र का जाप किया, मात्र 6 महीने, और जब मात्र 6 महीने भगवान के इस मंत्र का जाप किया, गुरु कृपा हो तो भगवत दर्शन अवश्य, और गुरु कृपा ना हो तो भगवत दर्शन मुश्किल। नारद जी ने दृढ़ करके कहा था तुझे भगवत दर्शन होंगे, मेरा आशीर्वाद है। और जैसे मैंने कहा, बच्चे के मन में निर्मलता हमेशा रहती है। 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की जय। और जैसे ध्रुव जी महाराज ने देखा मेरे प्रभु शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए हैं, ध्रुव जी महाराज आंखों से अश्रु बहा रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं। मन है कि कुछ स्तुति की जाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जगत पिता उनके सामने खड़ा है, उनके मुख से कुछ निकल नहीं पा रहा है। और जब कुछ नहीं निकल रहा है, होठ फड़फड़ा रहे, भगवान समझ गए भक्त की स्थिति क्या हो रही है। और जब स्थिति समझ गए तो मेरे प्रभु ने अपना शंख ध्रुव के कपोल से लगा दिया। और जैसे ही ध्रुव के कपोल से वो शंख लगाया तो जानते हो क्या हुआ? उनकी सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई और वो उच्चारण कर रहे हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मेमां प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगाधि प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले आप ही हैं। मेरे अंतःकरण में प्रवेश आप ही ने किया है और आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत कर दिया। मैं तो आपके गुणानुवाद कैसे करूं, मुझे गुणानुवाद करना नहीं आता। मैं बहुत छोटा हूं मेरे प्रभु। मैं आपके चरणों में, हे परम प्रभु परमात्मा परम पिता, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। भगवान जी बोले वरदान मांगो।
क्या मांगो? वरदान? बोले हाँ वरदान मांग लो, कुछ भी मांग लो। ध्रुव जी बोले प्रभु एक बात कहूं? बोले क्या? बोले जब तक मैंने आपका दर्शन नहीं किया था ना, तब तक मन में था कि मैं अपने पिताजी से बड़ा राज्य आपसे मांगूंगा। जितना बड़ा राज्य मेरे पिताजी पे नहीं ना, उतना बड़ा राज्य आपसे मांग लूंगा, क्योंकि मेरी मां ने राज्य के पीछे तो मुझे पिता की गोद से उतार दिया। लेकिन सच्ची बताऊं प्रभु, जब से मैंने आपका दर्शन किया है ना, अब राज्य की इच्छा खत्म हो गई है, अब कोई भी संसारिक इच्छा नहीं रही। बोले अब क्या चाहते हो? बोले अब जो चाहता हूं वो आप कृपा करके मुझे दे दो। आप भी सुन लो, जरा सुन ही लो, आप भी भगवान से यही मांग लो, आपका भी लाभ हो जाएगा।